फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि 2020 से सीधे आप 2021 का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हालांकि 2020 का जो रैंक है वो लगभग कुछ एक जगह को छोड़ के मैच कर रहा है 2020 से। 2020 और 2021 की रैंक लगभग मैच कर रही है कई कई जगह पे, लेकिन उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है 2021 से। कैसे, पूरा डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि केवल इसी चैनल पर मिलती है पूरे यूट्यूब में। दोस्तों, उसका रीज़न एक तो ये है कि इस बार आपका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का रिजर्वेशन, ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों के लिए, जैसा कि बोल दिया गया है। हालांकि इसका मैटर पीजी कोर्सेज के लिए चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, चलिए बात कर लेते हैं हम। देखिए, 27% ओबीसी की सीटें, 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें, ठीक है। एससी एसटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोई रोल है। यहाँ पे उन कैंडिडेट्स का जो भी रिजर्वेशन है वो ऐसे चल रहा है। इवन वो जनरल की सीटें भी बेस्ड ऑन रैंक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जो जनरल का कट ऑफ पिछली बार ऑल इंडिया कोटा में गया था, जो भी गया था उससे ज्यादा ही जाएगा इस बार, दैट इज फॉर श्योर। कैसे, मैं बताता हूं। 15% सीटें हर स्टेट की हर गवर्नमेंट कॉलेज की आती हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। लेकिन वो जो जनरल की सीटें होती हैं वो कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी का उसको क्लेम कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो जनरल की सीटें होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी, मींस 27% ओबीसी को भी मिलेंगी, साथ ही साथ 10% ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को मिलेंगे, और जो जनरल की सीटें होंगी वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होंगी बेस्ड ऑन मेरिट। और वो जनरल की सीटें, जैसे मैंने कहा, कि कोई भी उसको क्लेम कर सकता है अगर उसकी मेरिट अच्छी है तो यहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को काफी फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता था, लेकिन क्योंकि 27% ओबीसी की सीटें अलग हो जाएंगी, 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग हो जाएंगी, तो यहां पे उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रेफरेंस मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लो स्कोर पे उनको सीटें मिलेंगी। और इसका प्रभाव ऑल इंडिया कोटा में क्या होगा, स्टेट कोटा में क्या होगा, ये भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा में जनरल का जो कट ऑफ है, सपोज करिए पिछली बार का कट ऑफ एक्स नंबर गया, ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ एक्स प्लस होगा जनरल का। प्लस कितना, 10 प्लस 5, डिपेंड अपॉन की ये भी डिपेंड करता है कि सीटें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, इस पे भी मैटर करता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जनरल का कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अब लास्ट ईयर से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि पूरा सिनेरियो ये चेंज हो रहा है। ओबीसी कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर से काफी कम होगा क्योंकि उनका 27% सीटें तो ही हैं, और साथ ही साथ अगर, क्योंकि उनका जनरल और ओबीसी के बीच में बहुत कम कंपटीशन गैप होता है, तो ओबीसी के कैंडिडेट्स जनरल की सीटों को भी क्लेम कर सकते हैं, मींस बेस्ड ऑन देयर मेरिट। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वो अच्छे स्कोर पे रहेंगे ओबीसी के कैंडिडेट्स, तो वो जनरल की सीटें क्लेम करेंगे, और साथ ही साथ अपनी 27% सीटें तो उनकी रहेंगी, तो वो लो मेरिट पे जाएंगी। 27% सीटें लो मेरिट पे जाएंगी, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा का मीन 15% एआईक्यू का जो भी कॉलेज होगा, सपोज करिए केजीएमसीए, तो वो लास्ट ईयर ओबीसी के कैंडिडेट्स को जिस स्कोर पे मिली थी उससे काफ़ी कम स्कोर पे मिलेगी, ये मान के चलिए।
क्योंकि यहाँ पे उनका अलग से रिजर्वेशन हुआ है। और जहाँ तक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की बात है तो देखिए ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को इस बार विशेष फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में अंतर काफ़ी रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत लोगों ने इस बार बनवा लिया। इवन अगर आप देखेंगे जो टॉपर हैं उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको ईडब्ल्यूएस वाले मिल जाएंगे। टॉप 10 स्टूडेंट आप देख लीजिए, 700 से 720 के बीच में ही बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं। मीन्स 50-100 के करीब तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स मिल ही जाएंगे आपको। मीन्स ईडब्ल्यूएस बहुत सारे लोगों ने इस बार बनवा लिया है, और इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस का भी जो गैप होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टोटल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को होगा, नुकसान जनरल के कैंडिडेट्स को होगा। लास्ट ईयर की अपेक्षा कैंडिडेट्स को ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको सपोज करिए पहले लो स्कोर पे सीटें मिल जाती थी, लेकिन अब हाई स्कोर पे सीटें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जनरल के कैंडिडेट्स स्टेट कोटा में भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम ही सीटें कैंडिडेट्स ले पाएंगे। मीन्स ऑल इंडिया कोटा 15% में कम सीटें जनरल के कैंडिडेट्स को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो है काफ़ी हाई स्कोर वाले भी स्टेट कोटा में जाएंगे। ठीक है, सेम यही बातें ईडब्ल्यूएस के साथ होंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अलग से रिजर्वेशन हो जाएगा तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं वो लो स्कोर वाले पीछे जाएंगे। सेम यही बात होगी कि 27% ओबीसी की सीटें, ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो होंगे वो लो स्कोर वाले भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में उनको सीटें मिलेंगी, और 27% जो सीटें होंगी वो ओबीसी के कैंडिडेट्स यहाँ पे ले लेंगे। इसकी वजह से जो ओबीसी का कट ऑफ होगा ऑल इंडिया कोटा में कम होगा। इसकी वजह से वो जब पीछे जाएंगे स्टेट कोटा में लो स्कोर वाले भी जाएंगे, तो स्टेट कोटा में तो लो आपका स्कोर होगा ही होगा। तो मतलब स्टेट कोटा में भी आपको फायदा होगा, और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा में भी फायदा होगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को भी फायदा होने वाला है। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और रिजर्व सीटें हैं उसमें थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। ये थोड़ा सा क्या, उसमें काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछली बार का कंपेरिजन इस बार से मत करिए। अगर ऐसा रिजर्वेशन लागू होता है ये रूल, तो इससे सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो जनरल के कैंडिडेट्स के लिए होगा, और वो पीछे जाके जब वो स्टेट कोटा में भी जाएंगे तो स्टेट कोटा में भी उनको अच्छा खासा मार्क्स, लास्ट ईयर की अपेक्षा अच्छा खासा मार्क्स इस बार लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर का कंपैरिजन इस बार से मत करिए। लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ। तो ये डिपेंड करता है कि ये रिजर्वेशन का रूल कैसा है, कैसी सीटें आती हैं, क्या आती हैं, ये एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है कि जनरल के कैंडिडेट्स का प्लस ऑल इंडिया कोटा में भी, जनरल कैंडिडेट्स का प्लस स्टेट कोटा में, ओबीसी के कैंडिडेट्स का माइनस ऑल इंडिया कोटा में, ओबीसी के कैंडिडेट्स का माइनस स्टेट कोटा में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का माइनस ऑल इंडिया कोटा में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का माइनस। एससी एसटी का लगभग सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपके जो रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं किसी भी कॉलेज के, वो सारे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कॉलेज की भी रैंक बढ़ने वाली है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि पिछली बार जो कॉलेज जिस स्कोर पे मिला है उसी पे इस बार मिल जाएगा या उसी रैंक पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर ये रिजर्वेशन लागू होता है तब तो बिल्कुल ही चेंज होगा, और नहीं भी लागू होता है तब भी चेंज रहेगा। दैट्स ऑल।